ये हमने पूरा एनाटॉमी लैब देख लिया है और हमने बायोकेमिस्ट्री भी दिखा दिया था। अब इसके ऊपर भी जो है एनाटॉमी ही है। हम इधर चलते हैं, मैं आपको अभी नीचे के दिखाता हूँ जहाँ क्लासेस लगते हैं बच्चों के, जहाँ वो स्टडी होता है, थियोरेटिकल होता है। और वहीं पे जो हमारी ऑफिस है इस बिल्डिंग में ही, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमें एक ऑफिस प्रोवाइड की गई है ताकि इसमें हम बच्चों को मैनेज, जो हमारे बच्चे जैसे आ रहे हैं उनकी फ़ी जमा होती है, उनकी पढ़ाई है, उनके लेक्चर्स हैं, उनके एग्ज़ाम हैं, उनके टाइम टेबल है। यूनिवर्सिटी कितनी कोऑपरेटिव है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा दें कि उसने हमें यहाँ एक ऑफ़िस दी हुई है ताकि हम वो सारा कुछ मैनेज कर सकें, ताकि हमारे बच्चे को किसी और के साथ इंटरेक्ट ना होना पड़े। और वो इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या पता, अभी नए नए में तकलीफ़ें आती हैं, लैंग्वेज इशू है, 10 तरह के बैरियर्स हैं। हमारे साथ उनको कुछ भी बैरियर्स नहीं मिलने वाले हैं। न्यूली डिज़ाइन है तो देखिए सारे आर्ट्स जो है न्यू लगाए गए हैं। कैंपस को बहुत बेहतरी से सजाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। ऐसे ही हम आपको नीचे अपनी ऑफिस दिखाएंगे जहाँ अभी सब लोग बैठे भी होंगे। और क्योंकि छुट्टी जो है स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, हमारे मैनेजमेंट टीम के लिए नहीं हुआ है, उन्हें बच्चों के आने से पहले सारा कुछ मैनेज कर देना है। जब तक हमारे स्टूडेंट लौट के आएंगे तब तक सारा कुछ मैनेज कर देना है। जब हमारे स्टूडेंट लौट के जाएंगे फिर छुट्टियों में फिर, लेकिन स्टूडेंट्स की छुट्टी होती है, हमारे मैनेजमेंट टीम को कहीं छुट्टी नहीं मिलता है। अभी गर्मी है तो कॉरिडोर में एसी लगा हुआ है ना, तो वैसे तो यहाँ पे कोई एसी की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ इतना ठंड रहता होगा। आइए हम यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे, नीचे जाके ग्राउंड फ्लोर फिर बेसमेंट जाएंगे और बेसमेंट जाके आपको मैं दिखाऊंगा मैनेजमेंट, जो हमारी क्लासेस कहाँ लगती हैं और जो हमारा मैनेजमेंट ऑफिस है वो कहाँ पे है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे अभी जो बात हो रही थी, यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। यहाँ पे भी बच्चों को स्टार्टिंग होता है उज़्बेक लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, तो उसकी क्लासेस भी यहाँ पे लगती हैं कभी कभी। लैंग्वेज के लिए पूरी एक हमारी अलग डिपार्टमेंट भी है, बट यहाँ भी क्लासेस लगते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लासेस लगते ही नहीं हैं। अभी हम यहाँ पे जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से एग्जिट करेंगे, जो यू शेप बना हुआ था, हम इस बिल्डिंग के इस पार्ट में आ गए हैं, पहले हम उस पार्ट में गए थे। यहाँ से हम निकलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो पूरे बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है। नई नई देखिए यहाँ पे जो मैं कल आपको दिखाया था रेगिस्तान, जहाँ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वहाँ एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती थी, तो उनकी यहाँ भी स्टैचू लगी हुई देखिए एस्ट्रोलॉजी के लिए। यहाँ पे हाथ में इनके कॉम्पस है। तो सेंट्रल एशिया इसका हब था, एजुकेशन का हब था। यूनिवर्सिटी न्यू बनने की वजह से देखिए इधर भी काम चल रहा है, और जब तक बच्चे लौट के आएंगे तब तक सारा फिनिश हो जाएगा। ये जो इनका एक पोजीशन बन रहा है कोविड-19 को डेडिकेटेड है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से सब लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो ये डॉक्टर्स के सेक्रीफाइसेस को दिखाता है। देखिए नीचे कोविड-19 की जो कोरोना वायरस से सार्स को वो भी है, और डॉक्टर्स ने जो सेक्रीफाइस किया है उसे रोके रखा है ताकि लोगों तक ना पहुँचे। जबकि ये मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे वही दिखाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्या सेक्रीफाइस किए हैं, डॉक्टर बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं है। हम आपको दिखाते हैं अब हमारी जो मैनेजमेंट ऑफिस है। अब बताइए इससे बेहतर सुविधा आपको और क्या दी जा सकती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम मैनेज कर रहे हैं, हॉस्टल भी हमारा ऑफिस से मैनेज कर रहे हैं। हम वो हर कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को 0.001% की भी तकलीफ़ हो ही ना, बिल्कुल भी ना हो। ये हमारे यहाँ बेसमेंट में यहाँ पे क्लासेस लगते हैं। यहाँ भी फ्री वाईफाई अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। किसी को वाईफाई की ज़रूरत है तो फ्री वाईफाई अवेलेबल है। इधर देखिए जितनी भी इधर लेक्चर्स जो हम भाई बता रहे थे आपको, ये जो क्लासेस लगते हैं बच्चों के, तो सारे क्लासेस इधर लगते हैं। अभी सारा कुछ बंद है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी मैनेजमेंट ऑफिस है वो यहाँ पे है। ये है यूनिवर्सिटी के अंदर की हमारी मैनेजमेंट ऑफिस। हम बच्चों का साथ यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं, हॉस्टल में भी नहीं आपको कोई भी तकलीफ़ हो, अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको इस ऑफिस में आना है। जिब्रान भाई बैठे हुए हैं, ये हमेशा आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे हैं। हमारे इंडिया से जो हमारे आदमी भाई आएंगे वो भी यहाँ आपको बैठे मिलेंगे एक टेबल पे, ताकि किसी बच्चे को थोड़ी सी भी उसको ऐसा फील ना हो कि वो घर से दूर है। उसे लगे कि भाई हम अपने घर में ही, अपने मुल्क में, अपने देश में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एकदम बिल्कुल यहाँ पे वही फैसिलिटी। मैं भी ऊपर सब दिखा रहा था, बंद होने की वजह से पूरा नहीं दिखा पाया, बट मैंने इन लोगों को बताया कि पूरा बंद था। इसको खुलवाने के लिए हमें कितनी कोशिशें करनी पड़ी, कितने रिक्वेस्ट करने पड़े ताकि आपको इतनी भी दिखाई जा सके। ये ऑफिस कभी बंद नहीं होता है। ये छुट्टियाँ हो 2 महीने, 12 महीने खुली रहती हैं, क्योंकि आप असल काम आपके जाने के बाद शुरू होता है, जो मैनेजमेंट का काम, ताकि फिर जब अगली बार आओ तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। उस एडमिनिस्ट्रेशन का सारा कंट्रोल यहाँ से होता है, हॉस्टल का सारा कंट्रोल वहाँ मैं आपको कल दिखा चुका हूँ उस बिल्डिंग में। तो इससे अधिक सुविधा किसी अब्रॉड की मेडिकल यूनिवर्सिटी में शायद ही हो।
हो सकती है जो हम दूसरी यूनिवर्सिटियाँ कर रहे हैं वहाँ भी ऐसा सेटअप बन रहा है। रसिया में क्रास्नोयार्स्क हो गया और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें वहाँ भी ऐसी ही सेटअप बनाई जा रही है, अपने हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। तो मिलेगी वही मिलेगी जहाँ हमारी कोशिश है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो, थोड़ी सी भी। आइए हम अब आगे चलते हैं। आपको तो मैं पूरा लगभग ये दिखा चुका हूँ जो यहाँ पे मेन है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ का मैनेजमेंट, जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, जो यूनिवर्सिटी के जो सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, जो वहाँ बैठते हैं, जहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी को मैनेज किया जाता है, हॉस्पिटल्स को, इसको। ये तो हमारे बच्चों को मैनेज करने के लिए ऑफिस है, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो भी हर कंट्री के नहीं, सिर्फ इंडिया के बच्चों को। जो हमारे बच्चे आएंगे उनको कोई भी तकलीफ होगी, उनको यहाँ समस्या का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। और हॉस्टल में तो हमारी अलग ऑफिस है, वहाँ पे अलग हॉस्टल वार्डन होंगे, यहाँ पे दूसरे मैनेजर होंगे, बिल्कुल घर जैसा फील। सारे पेरेंट्स के पास उनका नंबर होगा। बच्चे को फ़ोन करने से बेहतर है, आपको रिपोर्ट लेना है, आप सीधे इन्हें फ़ोन करें, जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारे हॉस्टल वार्डन हैं, और अपडेट लेके कि आपके बच्चा जो है क्या सही से पढ़ाई कर रहा है। बिकॉज समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में असल में देखा जाए तो जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं उनके लिए दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। उन्हें हर जगह कुछ ना कुछ खामियां दिखती ही रहेंगी। यहाँ पे जब बच्चे आते हैं विंटर, जब स्नोफॉल होते हैं बाहर, तो बर्फ़, तो यहाँ अपने कपड़े जो है लगा देते हैं इस पर, और फिर यहाँ से लेक्चर हॉल में जाते हैं। जैकेट्स लेके यहाँ क्लासरूम में जाना अलाउड नहीं होता है। खलात पहन के यहाँ पे वाइट कोट पहन के ही क्लासेस में जाए। हमारे इंडिया में भी होता है, वाइट कोट पहन के ही क्लासेस में आपको जाना है, लेक्चर्स में जाना है और वहाँ बैठना है। यहाँ देखिए पूरा भी बन रहा है, जो मैं आपको बता रहा था यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये पूरी म्यूज़ियम डेवलप हो रही है। जब आप लौट के वापस जो हमारी बैचें आएंगी, यहाँ पे कुछ पूरा आर्टिफैक्ट्स, डिज़ाइंस रिलेटेड टू स्टडी, एजुकेशन का म्यूज़ियम बन रहा है पूरा। यहाँ से लेकर उस लास्ट पॉइंट तक यहाँ पे म्यूज़ियम होगा, ताकि बच्चे यहाँ से गुजरे तो पढ़ाई से रिलेटेड होगा। तो एनाटॉमी के कुछ पॉइंट्स लगे हैं, कुछ स्केलेटन्स लगे हैं, कुछ भी लगा हुआ है, कुछ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री लगी हुई है। तो हम यहाँ पे आए, खड़े हुए, क्लासेस लेके निकले हैं, यहीं पे समझ लिया। मतलब क्या बोला गया, स्टडी को पिक्चोरियल कर दिया गया है, पिक्चर बेस्ड, उस तरह से प्लान किया गया है। अब देखिए ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, इंडिया के स्टूडेंट्स का पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया गया है, पूरी की पूरी सिस्टम अलग कर दी गई है, और उसके मैनेजमेंट भी उसी को दिया गया है जो हमारे ही कंट्री से है, जो डॉक्टर्स हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। तो हमें बखूबी पता है कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमारे देश में कौन सा पैटर्न है, प्रैक्टिकल्स किस हॉस्पिटल में करवानी है, किस तरह से पढ़ाई जाए कि उनकी जो नेक्स्ट की एग्ज़ाम हो ईजिली क्रैक हो जाए। उन्हें इंडिया जाके वापस से एक डॉक्टर होने के बावजूद, यहाँ से डिग्री लेने के बावजूद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ना बैठना पड़े और डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लें। ये फैसिलिटीज आपको मिलती है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो अब हम इसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ का अगला वो जो ओल्ड बिल्डिंग है, जो सबसे पुरानी कैंपस है समरकंद स्टेट की, जहाँ पे मैनेजमेंट सारा होता है। ठीक है, तो अब हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे पुरानी वाली कैंपस, उसके बाहर से और अंदर से कोशिश करेंगे कुछ दिखा पाएँ अगर पॉसिबल हुआ तो। उसके बाद हम जाएंगे रिपब्लिकन हॉस्पिटल में, वो दिखाएंगे। फैमिली मार्ट में यहाँ पे जो 1-2 मॉल्स है जहाँ बच्चे शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सारा कुछ 2-3 किलोमीटर के दायरे में है, कहीं 5-10 किलोमीटर नहीं जाना है। बहुत ही शांत शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर सितंबर इनटेक। यू नो हु टू कॉन्टैक्ट ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड LLP। Thank you so much. Spasiba.